वेलकम टू एरिक साइंस अकेडमी। तो आज हम फर्स्ट ईयर का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। 10 वाला चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो इसकी एक्सरसाइज 10.1 आज कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देखते हैं। हमने ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन 9 क्लास में पढ़ी थी। तो यहाँ पर आपने क्या पढ़ा था? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये होता है कि एंगल्स की मेजरमेंट, थ्री एंगल्स की मेजरमेंट, थ्री एंगल्स की मेजरमेंट को कहते हैं जी ट्रिग्नोमेट्री। थ्री एंगल किस में होते हैं जी? थ्री एंगल होते हैं एक ट्रायंगल के अंदर। ट्रायंगल के अंदर कितने एंगल होते हैं जी? थ्री एंगल्स। तो बेसिकली हम इसमें पढ़ेंगे ट्रायंगल की स्टडी को। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती हैं, तो इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। ये मैंने डेफिनेशन गूगल से ली थी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आर इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऐसी इक्वेशन होती है इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं डेट होल्ड ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विद इन देयर डोमेन। तो उसकी डोमेन में जो भी वेरिएबल होगा उसकी जो मर्जी वैल्यू रखेंगे वो ट्रू होगी। समझ नहीं आई? पहले तो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट वाला होता है साइन, कॉस, टेन। ये बेसिक होते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेसिक होते हैं। तो इनके रेसिप्रोकल भी होते हैं। रेसिप्रोकल वर्ड है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल होता है उल्ट। तो यहाँ पर रेसिप्रोकल होता है जी साइन का कोसिकेंट, कोस का होता है जी सीकेंट, टेन का होता है जी कोट। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इनसे मिलके जो फॉर्मूले बने, इनसे मिलके जो आइडेंटिटीज बने, उनको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला देखते हैं। हमने 9 क्लास में पढ़ा भी था। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। या यहाँ पर थीटा भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो इसमें थीटा की वैल्यू जो मर्जी रख ले, 1 रख ले, 2 रख ले, 3 रख ले, 500 रख ले, जो मर्जी थीटा की वैल्यू रख ले, आंसर 1 नहीं आएगा। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखी है ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। जो इसके अंदर वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर थीटा इस्तेमाल हो रहा है, उसकी जगह कोई भी वैल्यू रख ले, आंसर इक्वल आएगा। आंसर 1 के ही इक्वल आएगा। तो यहाँ पर एक ये भी फॉर्मूला है। तो ये भी आइडेंटिटी है। यहाँ पर भी अल्फा बीटा की जगह कोई भी वैल्यू रख ले, आंसर दोनों का इक्वल आएगा। तो ये एक फॉर्मूला भी है। लेट अल्फा बीटा बी एनी टू एंगल्स। अल्फा बीटा दो एंगल है, वो रियल नंबर है। देन ये फॉर्मूला है विच इज़ कॉल्ड द फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये फंडामेंटल लॉ है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपने। थोड़े से फॉर्मूले देख लेते हैं। ये फॉर्मूले हमने 9 क्लास में भी पढ़े थे। तो सबसे पहले देखते हैं कोसिकेंट। कोसिकेंट किसके इक्वल होता है? कोसिकेंट ये किसका रेसिप्रोकल है? ये साइन का रेसिप्रोकल है। तो इसका फॉर्मूला होता है जी 1/sin थीटा। तो ये फॉर्मूला हो सकता है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जी, साइन यहाँ पर लिख लें और कोसिकेंट को यहाँ पर लिख सकते हैं। आपकी मर्जी है, इन दोनों की जगह भी चेंज कर सकते हैं। सीकेंट लिखेंगे सीकेंट थीटा, एंगल कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये रेसिप्रोकल है कोस का, तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दोनों की जगह भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आएगा कोस थीटा, यहाँ पर आएगा सीकेंट थीटा। 2-3 और फॉर्मूले देख लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। हमने ऊपर पढ़ा है कोट। कोट किसका रेसिप्रोकल था? कोट था टेन का रेसिप्रोकल। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/10। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 10 इस साइड पे लिख लो और कोट जो है नीचे लिख लो। ठीक है, इन दोनों की जगह भी चेंज कर सकते हैं। ये सब कुछ हमने पढ़ा 9 क्लास में। एक दो और फॉर्मूला देख ले। टेन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा ओवर कोट थीटा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक फॉर्मूला और है। अगर कोट आए, साइन ऊपर है ना जब टेन होगा, तो जब कोट आना है तो साइन ने नीचे चले जाना है, कोज ने ऊपर आ जाना है। बस इतने फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे। और एक और फॉर्मूला इस्तेमाल होगा
क्वेश्चन नंबर 6 में। तो ये फॉर्मूला भी आपने 9 में पढ़ा है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। बस इसके अलावा इस एक्सरसाइज में कोई फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होगा। अगर 90 के इवन मल्टीपल हो तो यहाँ पर नोट चेंजिंग होगी और यहाँ पर एक्स एक्सिस होगा। अगर यहाँ पर ओड मल्टीपल होंगे 90 के तो यहाँ पर चेंज होगा, ठीक है, यहाँ पर चेंज होगा और वाई एक्सिस पे होगा। सबसे पहले ऐसे साइन लिखा हो तो ये हो जाता है जी, चेंज हो जाता है अपनी को रेशो में। किसमें जी? को रेशो में चेंज होगा। साइन चेंज हुआ करेगा कोज में चेंज, और अगर कोज होगा तो वो साइन में चेंज होगा। इस एरो का इस साइड पे भी एरो है, इस साइड पे भी एरो है, इसका मतलब ये है साइन कोज में चेंज और कोज साइन में चेंज हुआ करेगा। अगर टेन लिखा होगा तो टेन हो जाए करेगा जी कोट में चेंज, ये अपनी को रेशो में चेंज हो रहा है। इट्स नॉट अ रेसिप्रोकल, ये रेसिप्रोकल नहीं है। अगर सीकेंट होगा तो वो होगा जी को सीकेंट में चेंज, ठीक है। तो ये आपने बातें याद रखनी है। अगर यहाँ पर ये चेंज कब होगा? चेंज तब होगा जब ओड मल्टीपल होंगे 90 के, ठीक है। तो यहाँ पर एक आध एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर लिखा है साइन, यहाँ पर लिखा हो अगर 3 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस यहाँ पर कोई भी एंगल ले ले, 60 डिग्री ले लेते हैं। अगर ऐसे लिखा हो, ये हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है, घबराना नहीं है। यहाँ पर देखिएगा, ये यहाँ पर नंबर क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 3 ओड है। 3 क्या है जी? ओड है। तो जब यहाँ पर ओड नंबर लिखा होगा तो आपने इसको चेंज कर देना करना है को रेशो में। साइन की को रेशो क्या होती है जी? कोज। जब यहाँ पर ओड होगा तो साइन को कोज में चेंज कर देना करना है। साइन जो होगा वो कोज में चेंज हो जाएगा, साथ में 60 डिग्री लिखा जाएगा। उसके बाद आपने देखना है क्वाड्रेंट कौन सा है। तो पहली बात थोड़ी सी और चीज़ें देख लेते हैं, फिर इस पे आते हैं। ये होता है जी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है जी फोर्थ क्वाड्रेंट। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऊपर पढ़े थे, यहाँ पर देखिएगा ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इन सब को देखते हैं यहाँ पर क्वाड्रेंट के अंदर। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, 6 के 6 ही वो होते हैं पॉजिटिव। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, और इसका रेसिप्रोकल क्या था? साइन का रेसिप्रोकल हमने देखा था यहाँ पर, साइन का कोसेकेंट था रेसिप्रोकल। तो साइन और कोसेकेंट सेकंड में पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे जो है सेकंड में नेगेटिव होंगे। मतलब टेन ले लेते हैं, ये भी इसमें नेगेटिव होगा, कोड भी इसमें नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो इसको आपने याद रखना है। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट ये होते हैं जी दोनों पॉजिटिव, मतलब प्लस वाले होते हैं। बाकी जितने भी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो बच गए हैं वो नेगेटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। 4 में क्या बचा? जो बच गया वो 4 में पॉजिटिव होगा, तो कोज बच गया और बच गया जी सीकेंट, ये दोनों इसमें पॉजिटिव होंगे। बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसमें नेगेटिव होंगे। अभी यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर लिखा है 3, तो ये 3 किस क्वाड्रेंट में बनेगा? 1 2 3, तो थर्ड वाले क्वाड्रेंट में बनेगा एंगल, ठीक है। यहाँ पर प्लस है, जब प्लस होगा ना तो नेक्स्ट वाले क्वाड्रेंट में चला जाया करेगा, ये 4 क्वाड्रेंट में बनेगा एंगल। तो 4 है ना, तो यहाँ पर देखना है इसको। साइन 4 वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है जी? साइन 4 वाले क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है या पॉजिटिव? 4 वाला क्वाड्रेंट ये है ना, तो इसमें तो कोज और सीकेंट पॉजिटिव है ना, तो बात तो साइन की हो रही है, तो साइन इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। एक और एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं साइन की, फिर साइन की ले लेते हैं। तो साइन की एग्जाम्पल ली, यहाँ पर आ गया 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस यहाँ पर 60 ले लेते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। साइन है ना, तो यहाँ पर 4 है। 4 जो है इवन है या ओड है? पहली बात तो इवन या ओड देखनी है। ये इवन है, तो जब इवन होगा तो नोट चेंजिंग कोई भी नहीं होगी। ये साइन है ना,
तो ये चेंज नहीं होगा, आएगा साइन, साथ में 60 डिग्री। एंगल देखते हैं अभी, ये 4 है ना, तो ये बनेगा जी 4 वाले क्वाड्रेंट में, ये 4 वाले क्वाड्रेंट में बनेगा। ये प्लस है तो प्लस नेक्स्ट वाले क्वाड्रेंट में ले जाएगा, तो नेक्स्ट वाला क्वाड्रेंट बनेगा जी फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर साइन है ना, तो साइन फर्स्ट में पॉजिटिव होता है तो आएगा प्लस। तो ये आपने याद रखना है कि tan जो है कोट में चेंज हो जाता है, अगर कोट होगा तो वो tan में चेंज हो जाएगा, और कोसिकेंट होगा तो वो सीकेंट में चेंज हो जाएगा। लेकिन चेंज कब होगा, जब यहाँ पर ओड नंबर लिखा होगा। ये कुछ वैल्यूज़ है, ये याद रखनी है। साइन 0 डिग्री होगा, साइन 0 डिग्री होगा तो ये होगा जी 0 के इक्वल। साइन 30 डिग्री होगा तो ये इसके इक्वल होगा, 1/2 के इक्वल। साइन अगर 45 डिग्री होगा तो ये इसके इक्वल होगा। साइन अगर 60 डिग्री होगा तो ये इसके इक्वल होगा। साइन 90 डिग्री होगा तो वो 1 के इक्वल होगा। तो ऐसे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक टेबल याद कर लेना है। साइन और कोज दोनों के 45 डिग्री लिखा हो ना, तो ये दोनों इसके इक्वल होते हैं। तो ऐसे वैल्यूज़ आपने याद रखनी है। यहाँ पर अगर साइन आएगा ना, साइन 45 डिग्री, यहाँ पर 45 है ना, तो 45 डिग्री आएगा, तो ये आपने डायरेक्ट वहाँ पर वैल्यू लिखनी है क्वेश्चन में, 1/√2। तो ये याद कर लेना, ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था। जब ये लाइन याद कर लेंगे ना, तो आपने क्या करना है, जब कोस की बारी आनी है ना, तो आपने उल्ट करना है। पहले इसको लिखना, लास्ट वाले को पहले लिखना, फिर इसको लिखना, फिर इसको लिखना, फिर इसको लिखना, फिर इसको। तो ये सेकंड वाली लाइन भी हो जाएगी याद। tan का फॉर्मूला था साइन ओवर कोस, फॉर्मूला पढ़ा था ना। तो अगर यहाँ पर साइन है ना, तो ऊपर अगर 0 होगा, ऊपर 0 लगाएंगे, नीचे 1 लगाएंगे। ऐसे ही है ना, पहले साइन की वैल्यू फिर कोस की वैल्यू, तो इसका आंसर आएगा 0। अगर यहाँ पर बात करें ना इसकी, तो पहले ऊपर वाली वैल्यू लगाएं, फिर नीचे वाली वैल्यू लगाएं। तो यहाँ से ये कैंसल, तो आएगा जी ऊपर 1 आएगा, नीचे आएगा जी √3। अगर इसकी बात करें ना, तो यहाँ पर 1/√2, पहले ऊपर वाला फिर नीचे वाला, ये दोनों ही कैंसल, आंसर आएगा 1। तो ऐसे ही देख लेना। तो यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं, 1 ऊपर नीचे 0, नीचे 0 हो ना, 1 ऊपर हो, तो आपका कैलकुलेटर भी आंसर नहीं देगा, तो ये आएगा जी अनडिफाइंड। एक और बात समझिएगा, यहाँ पर अगर हम मूव करें ना, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज ऐसे मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो प्लस में बनेगा, प्लस थीटा। ठीक है, तो चाहे प्लस ना भी लिखे, मसला यहाँ पर नहीं है। लेकिन अगर हम मूव करें क्लॉकवाइज, तो फिर एंगल बनेगा जी माइनस थीटा। मसला यहाँ पर आता है, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में ये तो एंगल बनेगा ना, लेकिन ये 4 वाले क्वाड्रेंट में एंगल बनेगा। जब स्टार्ट क्लॉकवाइज हो, तो फिर जो है 4 वाले क्वाड्रेंट में एंगल बनेगा। तो अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ साइन थीटा, तो यहाँ पर साइन थीटा ही आएगा। लेकिन मसला इस क्वाड्रेंट में आएगा जब लिखा हो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा जाएगा जी साइन, ये थीटा है, थीटा लिखेंगे। साइन जो है 4 वाले क्वाड्रेंट में क्या बन रहा है, क्योंकि ये देखिए माइनस थीटा लिखा है ना, ये माइनस थीटा, तो 4 वाले क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है जी, नेगेटिव होता है। 4 वाले क्वाड्रेंट में सिर्फ कोज और सेकेंड पॉजिटिव होता है, बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो नेगेटिव होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर साइन क्या होगा जी, नेगेटिव होगा। अगर कोस की बात करें, माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये आएगा जी कोस, साथ में थीटा लिखा जाएगा। कोस 4 वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो चाहे प्लस ना भी लगाए। उसके बाद सेकेंड की बात करते हैं, सेकेंड भी पॉजिटिव होता है 4 वाले क्वाड्रेंट में, तो लिखा जाएगा सेकेंड थीटा। अगर tan की बात करें, तो tan क्या होता है जी, 4 वाले क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा, tan थीटा। कोसिकेंट, कोसिकेंट की बात करते हैं, तो उसका भी बाहर माइनस आ जाएगा, बाकी कोसिकेंट, क्योंकि 4 वाले क्वाड्रेंट में कोसिकेंट भी माइनस होता है। फिर कोट की बात करते हैं, तो ये भी ऐसे ही होगा, बाहर माइनस आ जाएगा। यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है, अगर कोस या सीकेंट आए
तो अगर एंगल में माइनस लिखा हो तो वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए तो इनके बाहर माइनस आ जाएगा। तो अभी करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 है, विदाउट यूजिंग द टेबल्स को इस्तेमाल किए बगैर फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हमने पढ़ा था कि अगर कोज हो अंदर माइनस लिखा हो तो ये ख़त्म हो जाता है, लिखा जाएगा कोज 1230 डिग्री। उसके बाद देखिएगा ज़रा, यहाँ पर आप ना लिख भी सकते हैं कोस माइनस थीटा हो तो हम लिख सकते हैं कोस थीटा, माइनस ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा कोस लिखेंगे, कॉस, इसको 90 के मल्टीपल बनाना है। हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर डिवाइड वाला प्रोसेस कर ले, ऐसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद 90 पे डिवाइड करना है क्योंकि 90 के मल्टीपल बनाने हैं। हमने कोशिश क्या करनी है कि 90 के मल्टीपल बन जाए। 90 के मल्टीपल क्या होते हैं, 90 मल्टीप्लाई 1 ऐसे बन सकता है, या 1 को पहले लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 90, 3 मल्टीप्लाई 90, 4 मल्टीप्लाई 90, ये 90 के मल्टीपल है तो हमने ये बनाने हैं। 90 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 13 के साथ तो फिर आ सकता है जी 1170, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 13 मल्टीप्लाई 90, फिर प्लस नीचे वाला। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट कैलकुलेटर से हल करना बताऊंगा। तो ये मैंने कैलकुलेटर ले लिया है। सबसे पहले क्या करना है, आपने लिखना है इसको लिखना है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ। ये मैंने सिंपल सा कैलकुलेटर लिया है जो मेरे कंप्यूटर में था, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सा मर्जी कैलकुलेटर इस्तेमाल करें। सबसे पहले ना इसको डिवाइड करना है, ये डिवाइड का बटन है। ठीक है, तो डिवाइड कर लेंगे ना, तकसीम 90 पे डिवाइड करना है। ये 90 पे डिवाइड किया तो ऐसे आंसर आएगा पॉइंट में। आंसर क्या आएगा जी, पॉइंट में। ये आ रहा है 13, क्या आ रहा है 13। तो आपने इसको कैसे लिखना है, आपने ऐसे लिखना है, पहले 13, पॉइंट से पहले 13 आ रहा था, ऐसे 13 पॉइंट समथिंग का आ रहा था, मतलब पॉइंट के आगे भी नंबर आ रहे थे। पॉइंट से पहले लिख लेना करना है। लो जी, पॉइंट से पहले मैंने लिख लिया, मल्टीप्लाई 90 से मल्टीप्लाई कर लेना है क्योंकि इसको 90 पे डिवाइड किया था। उसके बाद लिखना करना है प्लस वाला भी तरीका बताता हूँ क्या करना है। तो सबसे पहले ये आंसर आया था ना, माइनस करना है। यहाँ पर क्या है जी, पॉइंट से पहले जो होगा उसको माइनस कर देना है। पॉइंट से पहले कितना है, 13 है, 13 को माइनस कर दे। लो जी, माइनस कर दिया 13 को, ये आंसर आ गया। जो भी आंसर आएगा ना उसको मल्टीप्लाई कर देना है 90 के साथ। पहले 90 से डिवाइड किया था, ठीक है, अभी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आया 60, तो आपने यहाँ पर लिखना है जी 60 डिग्री। ठीक हो गया, सिंपल आसान तरीका है। ठीक है, किसी ने भी नहीं यूट्यूब पे बताया। तो अगर इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले मेरे। ये 90 का ओड मल्टीपल है। ओड से क्या मुराद है, जो 2 के टेबल पर ना आए, तो ये ओड मल्टीपल है। तो जब ओड मल्टीपल होगा तो कोस किस में चेंज हो जाता है जी, साइन में चेंज हो जाता है। उसके बाद अभी इसको नहीं लिखना, इसको लिखना है 60 डिग्री। यहाँ पर कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, तो देखना ज़रा, 1, ये ऐसे घूम के आएगा तो 4, फिर 8 क्वाड्रेंट, उसके बाद 12 क्वाड्रेंट, उसके बाद 13 इसमें आ रहा है। तो ये क्वाड्रेंट बन रहा है फर्स्ट वाला, लेकिन ये प्लस है, या प्लस होगा तो आगे वाले क्वाड्रेंट में जाना है। प्लस है, ये देखे प्लस है तो आगे वाले क्वाड्रेंट में जाना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कोज होता है नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ पर लगाएंगे नेगेटिव इज इक्वल टू माइनस साइन 60 डिग्री होता था जी √3/2। तो ये आंसर है। नेक्स्ट वाला करते हैं। सबसे पहले इसको मैंने वैसे लिखा,
इज इक्वल टू, जब यहाँ पर 10 होता है ना, इसका जो माइनस होता है वो बाहर आ जाता है। फिर बता देता हूँ, जब 10 लिखा हो तो ब्रैकेट में माइनस हो तो बाहर आ जाता है, तो ये बाहर आ गया। आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर 10 ब्रैकेट में माइनस हो, माइनस बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, -10। लो जी, इसको कैलकुलेटर से करते हैं। तो ये कैलकुलेटर है, यहाँ पर देखिएगा ये कितना लिखा है 1035। पहले डिवाइड करना है जी 90 पे। लो जी 90 पे डिवाइड हो गया। यहाँ पर लिखा है 11, तो पहले लिखेंगे जी 11 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस, उसके बाद कैलकुलेटर को ले लेते हैं, माइनस पॉइंट से पहले पहले क्या है, पॉइंट से पहले 11 है ना, तो 11 को माइनस कर दें। लो जी ये आंसर आ गया। लास्ट में बस आपने मल्टीप्लाई कर देना है इसको 90 के साथ। लो जी आंसर आ गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे जी, यहाँ पर लिखेंगे 45 डिग्री इज इक्वल टू, ये माइनस, ये 90 का इवन मल्टीपल है या ओड है, ये है ओड मल्टीपल, मतलब ओड नंबर है ना, तो ओड होगा तो ये 10 चेंज हो जाएगा जी कोट में। 10 किस में चेंज हो जाएगा, कोट में। उसके बाद इसको लिखेंगे 45 डिग्री। तो यहाँ पर लिखा है 11, तो यहाँ पर क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा, 1, ये 4 आ गया, फिर ऐसे 8, फिर ऐसे ही 11 इसमें आ गया। लेकिन यहाँ पर प्लस है तो नेक्स्ट वाले क्वाड्रेंट में जाएगा, तो ये यहाँ पर बनेगा, ये 11 है ना, तो ये प्लस भी है तो इस क्वाड्रेंट में आएगा एंगल, तो ये 4 वाला क्वाड्रेंट है। तो 10 जो है 4 वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है जी, नेगेटिव, तो इसके साथ भी नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस तो लिखते नहीं है। कोट 45 डिग्री, कोट का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट का रेसिप्रोकल होता है 10, 45 डिग्री कितना होता है जी, 1 के इक्वल। तो यहाँ पर 1 नहीं है ना, तो कोट भी 1 नहीं होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट वाला पार्ट देखें, तो ये लास्ट टाइम मैं आपको कैलकुलेटर इस्तेमाल करके दिखाऊंगा, बाद में आपने खुद ही करना है, कैलकुलेटर इस्तेमाल मैं डायरेक्ट ही करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना है जी, ये क्या लिखा हुआ है 1140 डिवाइड करना है जी 90 पे, आंसर आएगा जी 12। सीकेंट 12 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस, उसके बाद माइनस करना है जी, माइनस पॉइंट से पहले 12 है, 12 माइनस करे, मल्टीप्लाई करना है जी 90 के साथ, ये 90 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा जी 60। तो लिखेंगे 60 डिग्री इज इक्वल टू, ये जो है इवन मल्टीपल है, जब इवन मल्टीपल होगा तो इसको चेंज नहीं करना, ये आएगा सीकेंट, साथ में 60 डिग्री। 12 किस क्वाड्रेंट में आता है, 12 आता है जी 4 वाले क्वाड्रेंट में, यहाँ पर 12 आएगा, तो यहाँ पर प्लस है तो नेक्स्ट वाला क्वाड्रेंट आ जाएगा, तो फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट होगा। तो फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो ये सीकेंट फर्स्ट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस लिखते नहीं है। तो जब सीकेंट हो तो आपने क्या करना होता है, कोज, सीकेंट का रेसिप्रोकल होता है कोज, कोस 60 की वैल्यू देखनी होती है, कोस 60 की वैल्यू होती है जी 1/2, तो 1/2 है ना, आपने यहाँ पर उल्ट करके लिखनी है। उल्ट कैसे लिखनी है, ये 2 नीचे है तो ये ऊपर आ जाएगा, ये जो 1 है वो ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, तो लिखा जाएगा 2। 4 वाला पार्ट देखिएगा, ये वैसे ही, उसके बाद ये माइनस बाहर आ जाता है, कोसेकेंट हो तो माइनस क्या होता है, बाहर आ जाता है, ये वैसे ही। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो ये कैलकुलेटर से करके लिख सकते हैं। -7, 7 किस क्वाड्रेंट में होगा जी, 7 होगा जी ये थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन ये प्लस है ना, तो जब प्लस होगा तो नेक्स्ट वाला क्वाड्रेंट होगा, 4 वाला क्वाड्रेंट बनेगा, तो 4 वाले क्वाड्रेंट में कोसेकेंट क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये होता है जी नेगेटिव, तो यहाँ पर आएगा जी नेगेटिव
साथ में ये किस में चेंज हो जाएगा जी, ये हो जाएगा जी सीकेंट में चेंज, क्योंकि ये ओड है। ये 60 डिग्री है तो लिखेंगे 60 डिग्री माइनस माइनस प्लस सीकेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू, सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है, कोस का। कोस 60 डिग्री क्या होता है 1/2, इसको मैं ऐसे लिखूंगा 2/1। तो ये आंसर है। नेक्स्ट वाला पार्ट देखें, इसको मैंने लिख लिया। उसके बाद कोट, इसको मैं लिख सकता हूँ 14 × 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू, ये इवन है तो इवन की वजह से ये चेंज नहीं होगा, ये कोट वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद ये 60 डिग्री, 14 किस क्वाड्रेंट में बनेगा, 14 बनेगा जी सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन ये प्लस है तो ये आएगा थर्ड वाला क्वाड्रेंट। तो थर्ड वाले क्वाड्रेंट में कोड पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, लेकिन पॉजिटिव तो लिखते ही नहीं है, ठीक है। तो कोट है ना, तो कोट का रेसिप्रोकल क्या होता है, tan 60 डिग्री कितना होता है जी, tan 60 होता है जी √3 के इक्वल। तो नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ। अभी करना क्या है, कोट 60 डिग्री है ना, तो आपने इसको उल्ट करके लिखना है, जो नीचे है वो ऊपर लिख ले, जो ऊपर है वो नीचे लिख ले। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। 6 वाला पार्ट देखिएगा, ये माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि कोज है, कोज हो तो माइनस खत्म हो जाता है। उसके बाद आएगा कोज 240 डिग्री, इसको मैं लिख सकता हूँ कोज, इसको क्या लिख सकता हूँ 2 × 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू, ये इवन है, जब इवन होगा तो ये वाला वैसे का वैसे ही, कोज वैसे ही 60 डिग्री ये आएगा। कोस जो है पहले तो देखे ना, ये किस क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये प्लस है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट था ना, ये सेकंड, तो ये प्लस की वजह से नेक्स्ट वाला क्वाड्रेंट होगा थर्ड वाला। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है जी, नेगेटिव होता है, तो लिखेंगे माइनस इज इक्वल टू माइनस कोस 60 डिग्री होता है 1/2। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री मेजर ऑफ लेस देन 45 डिग्री। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसे इसको सॉल्व किया था। यहाँ पर हमने फर्ज करे ये लिखा, उसके बाद ये लिखा। यहाँ पर जो आंसर आएगा ना, वो पहले आया था जी फर्स्ट क्वेश्चन में 60 डिग्री 45 डिग्री ऐसे आंसर आया था, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो आंसर आएगा ना वो 45 डिग्री से कम आएगा, मतलब 45 डिग्री से कम आएगा। तो हमने कोशिश करनी है कि यहाँ पर 45 डिग्री से कम आंसर लाएंगे। अगर 45 डिग्री से कम आएगा तो फिर करेक्ट होगा, ये माइंड में रखना है। तो ये मैंने 90 का टेबल लिखा है। तो सबसे पहले देखिएगा 91 जार होता है 90, 92 जार 180, 93 जार 270। तो ऐसे ही मैंने 7 तक टेबल पढ़ लिया है 90 का। तो यहाँ पर देखना यह है कि यहाँ पर जो वैल्यू दी गई होगी वो किसके करीब है, वो 90 के करीब है, 180 के करीब है, 270 के करीब है, 360 के करीब है। इसमें से ये वैल्यू जिसके करीब होगी ना उसको पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर देखना ये किसके करीब है, ये है जी 180 के करीब। तो यहाँ पर लिखेंगे 180 डिग्री। 180 डिग्री में से मैं अगर माइनस करूँ 12 को तो ये आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें से पहले इसको लिखेंगे कैलकुलेटर पे, फिर इसको माइनस करेंगे ना तो ये 12 आ जाएगा। तो ऐसे भी आप फाइंड कर सकते हैं कि ये यहाँ पर क्या लिखना है, इज इक्वल टू कॉस 180 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 2 × 90 डिग्री माइनस 12 डिग्री इज इक्वल टू, ये इवन है तो ये कोज है, तो कोज चेंज नहीं होता जब यहाँ पर इवन होता है। तो ये आएगा 12 डिग्री। ये 2 है ना, तो 2 जो है सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा। जब यहाँ पर माइनस लिखा होता है ना, तो इस माइनस का मतलब है कि इसी क्वाड्रेंट में एंगल बनेगा, ना आगे क्वाड्रेंट जाएगा ना पीछे जाएगा, ठीक है।
इसी क्वाड्रेंट में बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा यहाँ पर। तो कोस जो है सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस का होता है, तो माइनस लिखेंगे, तो ये आंसर है। सेकंड पार्ट देखें, साइन 192 डिग्री, तो ये किसके करीब है? ये है जी बच्चों, यहाँ पर देखिएगा 180 के करीब है, तो यहाँ पर लिखेंगे जी साइन 192 डिग्री इज इक्वल टू साइन, यहाँ पर लिखेंगे जी 180 डिग्री, क्योंकि ये 180 डिग्री के करीब करीब है, प्लस प्लस हम अगर 12 करें तो ये दोनों इक्वल आ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हमने ना इसको और इसको सेम बनाना है, तो यहाँ पर देखिएगा 12 में इसमें प्लस करूँ तो ये आ सकता है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, सिंपल, इसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, जो बड़ी होगी ना उसको पहले लिख के ना माइनस छोटी को कर देना है। ये छोटी थी ना, माइनस करेंगे तो 12 भी आएगा, यहाँ आप इसमें से इसको माइनस करें फिर भी 12 आएगा, लेकिन यहाँ पर प्लस का लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम प्लस करेंगे तो ये आएगा इक्वल टू साइन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ प्लस 12 डिग्री इक्वल टू, ये इवन है तो ये आएगा साइन, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, 12 डिग्री, ये 2 है तो ये 2 क्वाड्रेंट में जाएगा, लेकिन ये प्लस की वजह से आगे वाले क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो थर्ड वाला क्वाड्रेंट बनेगा। तो साइन जो है थर्ड वाले क्वाड्रेंट में माइनस वाला होता है। थर्ड वाला पार्ट देखिएगा, सबसे पहले इसको वैसे ही लिख लेंगे इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिएगा ये किसके करीब है, ये करीब है जी, पहले तो लिखते हैं कोस 360 डिग्री के करीब करीब है, ये -27 डिग्री, -27 डिग्री करेंगे ना दोबारा से ये आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें से इसको माइनस करें फिर भी ये आ जाएगा, तो आप कैलकुलेटर से भी करके एक दफ़ा देख सकते हैं इक्वल टू कॉस, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर देखिएगा 1 मिनट देख ले, 90 × 4, ठीक है, तो इसकी जगह मैं लिखूंगा जी 4 × 90 डिग्री -27 डिग्री इक्वल टू, ये इवन है तो ये आएगा कोस, इसमें चेंजिंग नहीं होगी, ये आएगा 27 डिग्री, तो यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट है, ये माइनस है ना तो 4 में ही रहेगा, ठीक है, माइनस की वजह से इसी क्वाड्रेंट में रहेगा, तो यहाँ पर देखिएगा कोस 4 में पॉजिटिव होता है, तो यही आंसर है। 4 वाला पार्ट देखिएगा, सबसे पहले इसको मैंने लिख लिया, ये किसके करीब करीब है, ये है जी 180 के करीब, तो आपने 180 लिख के यहाँ पर 10 लिखना है, प्लस यहाँ पर करेंगे 33 को, तो ये दोबारा से आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 2 × 90 डिग्री, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ प्लस 33 डिग्री इक्वल टू, ये इवन है तो ये आएगा 10 33 डिग्री, ये 2 है ना तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा, लेकिन ये प्लस जो है आगे वाले क्वाड्रेंट में ले जाएगा तो बनेगा जी थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, तो यही आंसर है। 5 वाला पार्ट देखिएगा, तो ये माइनस है ना, यहाँ पर कोस हो तो माइनस जो है ब्रैकेट वाला ख़त्म हो जाता है, तो ये ख़त्म हो गया, उसके बाद लिखेंगे कॉस, ये किसके करीब करीब है, ये है जी, अगर 90 को × 5 से करूँ ना 450 आएगा, तो ये 450 के करीब करीब है, तो यहाँ पर लिखेंगे 450 डिग्री, यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा 15 डिग्री को, ये कैसे आएगा, आप सिंपल क्या करें, कैलकुलेटर पे इसको लिखें माइनस इसको करेंगे 15 आ जाएगा, तो ऐसे याद भी रख सकते हैं इक्वल टू, ये वैसे ही यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 5 × 90 डिग्री -15 डिग्री इक्वल टू, ये ओड है तो ये चेंज हो जाएगा, ये साइन में चेंज हो जाएगा, ये आएगा 15 डिग्री, ये किस क्वाड्रेंट में है जी, ये बनेगा जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोस पॉजिटिव होता है, तो यही आंसर है। 6 वाला पार्ट है साइन, इसको लिखेंगे, ये किसके करीब करीब है, ये है जी 180 के करीब, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन
180 डिग्री प्लस 39 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा साइन लिखेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 90 डिग्री प्लस 39 डिग्री इज इक्वल टू, ये इवन है तो ये आएगा जी साइन 39 डिग्री। तो यहाँ पर बनेगा जी थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि ये 2 है, ये प्लस जो है नेक्स्ट वाले क्वाड्रेंट में ले जाएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा। तो यहाँ पर साइन जो है थर्ड में माइनस का होता है। 7 वाला पार्ट है, माइनस लिखा हो ये माइनस, तो माइनस बाहर आ जाता है। उसके बाद -10, ये किसके करीब करीब है, ये है जी 630 डिग्री के करीब करीब। तो इसमें से अगर मैं माइनस करूँ ना 33 डिग्री, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा -10, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 × 90 -33 डिग्री 33 डिग्री इज इक्वल टू, ये आएगा माइनस, ये ओड है तो ये चेंज हो जाएगा जी कोट में 33 डिग्री, ये 7 है ना तो ये बनेगा जी थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये माइनस जो है शो करेगा कि इसी क्वाड्रेंट में एंगल बनेगा। 10 थर्ड में होता है जी प्लस का, तो यहाँ पर देखिएगा ये डिग्री है, माइनस प्लस माइनस कोट 33 डिग्री, तो ये आंसर है। 8 वाला पार्ट है जी, ये माइनस है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कोज जब हो तो अंदर माइनस हो तो ये ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद ये किसके करीब करीब है, ये है जी 90 के करीब करीब, तो मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री प्लस 21, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 × 90 डिग्री प्लस 21 डिग्री इज इक्वल टू, ये 1 है ना, ये ओड है तो ओड की वजह से ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आएगा साइन 21 डिग्री, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, लेकिन ये प्लस जो है सेकंड क्वाड्रेंट में बनाएगा एंगल। तो कोस जो है सेकंड में नेगेटिव होता है। 9 वाला पार्ट है, सबसे पहले इसको मैंने लिखा, माइनस बाहर आ जाता है जब साइन हो, तो उसके बाद लिखेंगे माइनस साइन, ये किसके करीब करीब है, ये है जी 360 के करीब करीब, 360 डिग्री लिखेंगे प्लस 30 डिग्री लिखेंगे, फिर ये दोबारा से आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस साइन, इसको लिख सकता हूँ मैं जी 4 × 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू माइनस, ये इवन है तो ये आएगा जी साइन, ये आएगा 30 डिग्री। यहाँ पर साइन अभी देखते हैं, ये 4 क्वाड्रेंट में बनेगा, लेकिन ये प्लस जो है एक आगे क्वाड्रेंट ले जाएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। तो साइन जो है फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, बल्कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पर साइन पॉजिटिव होगा, माइनस प्लस माइनस साइन 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, प्रूव डैट फॉलोइंग। तो ये फर्स्ट पार्ट है, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है, तो इसको मैं सॉल्व करूँगा, ये आंसर लेकर आऊँगा। ये लिखूँगा मैं साइन 180 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 90 डिग्री प्लस अल्फ़ा, उसके बाद साइन, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1 × 90 डिग्री, आंसर यही आएगा। ठीक है ना, माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये इवन है तो इवन की वजह से ये साइन चेंज नहीं होगा, तो लिखेंगे साइन, साथ में अल्फ़ा, अल्फ़ा ये किस क्वाड्रेंट में है जी, ये है सेकंड क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, लेकिन ये प्लस जो है इसको नेक्स्ट वाले क्वाड्रेंट में ले जाएगा, तो एंगल बनेगा जी थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है जी, नेगेटिव होता है। 1 ओड है तो ये हो जाएगा जी कोस में चेंज, कॉस, ये अल्फ़ा, अल्फ़ा। उसके बाद साइन देखते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, लेकिन जब माइनस होगा तो आगे वाले क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा। ठीक है, इसी क्वाड्रेंट में एंगल बनेगा, तो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। तो यहाँ पर साइन जो है फर्स्ट में क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव। माइनस प्लस माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, तो ये आ चुकी है राइट हैंड साइड।
सेकंड पार्ट देखिएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली है। साइन, इसको मैं 90 पे डिवाइड करूंगा, 90 पे डिवाइड करना है, 90 मल्टीप्लाई 9, ये आएगा 810। तो ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन आपने पूरा पूरा डिवाइड नहीं करना, आपने एक पीछे नंबर लेकर जाना है, क्योंकि जब ऐसे पूरा डिवाइड हो जाएगा रिमाइंडर 0 आएगा। आपने रिमाइंडर 0 नहीं लाना, आपने क्या करना है, 90 को मल्टीप्लाई करना है जी 8 के साथ। 90 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 720, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 90। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप 8 मल्टीप्लाई 90 डिग्री, रिमाइंडर कितना आया है प्लस 90 डिग्री। आगे साइन के साथ भी ऐसे ही करना है, साइन, इसको डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करना है जी 90 पे। 90 को 7 पे मल्टीप्लाई करें ना तो ये पूरा पूरा नंबर आएगा, लेकिन हमने एक पीछे रिमाइंडर भी तो बचाना है ना, तो हमने एक पीछे नंबर लेकर जाना है। ये 7 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो हमने 6 पे करना है। 96 होगा जी 540 डिग्री, इसमें से इसको माइनस करेंगे आएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर डिग्री भी लगा सकते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 6 मल्टीप्लाई 90, 6 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, प्लस इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, कॉस, इसको मैं लिख सकता हूँ जी 1 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक है, ये डायरेक्ट ही कर लेना, यहाँ आप ऐसे ही कर सकते हैं जी, ये ऐसे लिख के 90 1 जार 90, इसमें से इसको माइनस करेंगे 45 डिग्री आएगा। उसके बाद इसको भी करके देख लेते हैं जी, यहाँ पर 225 डिग्री 90 पे करेंगे तो 92 जार होगा जी 180 डिग्री, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 45 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसके बाद लिखना है जी साइन, साइन 2 मल्टीप्लाई 90, 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री, रिमाइंडर ये आया था 45 डिग्री, तो लिखेंगे प्लस 45 डिग्री इक्वल टू, ये इवन है, इवन की वजह से ये चेंज नहीं होगा, साइन 90 डिग्री। यहाँ पर 8 है तो 8 जो है 4 क्वाड्रेंट में बनेगा, लेकिन प्लस की वजह से नेक्स्ट वाले क्वाड्रेंट में चला जाएगा, एंगल बनेगा अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर देखना ज़रा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव लिखते हैं। 6 जो है इवन है, तो इसलिए साइन लिखेंगे, साइन 90 डिग्री 90 डिग्री, ये 6 है तो एंगल बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन यहाँ पर प्लस जो है नेक्स्ट वाले क्वाड्रेंट में ले जाएगा, तो एंगल बनेगा अभी थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है जी, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है जी नेगेटिव, प्लस कोस, लेकिन यहाँ पर 1 है, 1 की वजह से ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन में कन्वर्ट 45 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेकिन प्लस जो है नेक्स्ट वाले क्वाड्रेंट में ले जाएगा, एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है जी नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर साइन है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है 2 है, 2 इवन है तो साइन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। 45 डिग्री 45 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट, लेकिन प्लस नेक्स्ट वाले क्वाड्रेंट में ले जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है जी नेगेटिव, इक्वल टू साइन 90 होता है 1 माइनस साइन 90 डिग्री होता है 1, ये कैलकुलेटर से कर सकते हैं। उसके बाद प्लस साइन 45 डिग्री ये होगा माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, साइन 45 डिग्री माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू, ये माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 1 प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये तो ख़त्म हो जाएंगे ना, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ऊपर आएगा ऐसे स्क्वायर, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, बाकी 2 आएगा, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ 2 इक्वल टू, नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 2, 2 को 1 से करे तो आएगा 2, लेकिन ये माइनस भी आएगा, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करे तो यहाँ पर आएगा 1, -2 + 1 -1,
1/2। तो ये आ चुकी है राइट हैंड साइड। तो एक दफ़ा देख लेते हैं। ये देखें, यही प्रूव करना था। थर्ड पार्ट देखिएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने ली है, आंसर मैंने -3 लाना है इक्वल टू tan, ये कितना लिखा हुआ है 150। तो 150 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 180 डिग्री -30 डिग्री। इसको मैं लिखूंगा दोबारा से, ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसके बारे में किया था, यही चीज़ की थी कि ये किसके करीब करीब है, ये 180 के करीब है। तो 180 को लिखा, -30 डिग्री लिखा, ठीक है। उसके बाद कोट, ये किसके करीब है, ये है 360 डिग्री के करीब करीब, माइनस इसमें से 30 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -2 सेकेंड। ये किसके करीब है, ये 90 के करीब करीब है। तो यहाँ पर लिखेंगे 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो ये आ जाएगा जी 135। उसके बाद कोस सीकेंट, ये किसके करीब करीब है, ये 180 के करीब है, 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। एक चीज़ और देखें, यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर भी 30 आएगा, यहाँ पर 45 डिग्री है तो यहाँ पर भी 45 आएगा। उसके बाद देखिएगा tan, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 90 डिग्री -30 डिग्री। cot, इसको मैं लिख सकता हूँ जी 4 × 90 डिग्री -30 डिग्री -2 सेकेंड। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 × 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। कोसेकेंट, कोसेकेंट इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल टू 2 जो है इवन है तो ये आएगा tan 30 डिग्री। ये सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा, माइनस जो है आगे भी नहीं क्वाड्रेंट लेकर जाता, पीछे भी नहीं लेकर जाता, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही बनेगा। एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है तो tan जो है सेकंड में नेगेटिव होता है। 4 इवन है तो ये आएगा कोट 30 डिग्री, ये बनेगा 4 क्वाड्रेंट में, लेकिन ये माइनस है तो माइनस की वजह से क्वाड्रेंट चेंज नहीं होता, तो 4 ही क्वाड्रेंट होगा। तो 4 में कोट क्या होता है, 4 में कोट होता है जी नेगेटिव। -2 यहाँ पर लिखा है 1, तो 1 की वजह से ये चेंज होगा, ये हो जाएगा जी कोसेकेंट। उसके बाद यहाँ पर 45 डिग्री। एंगल देखते हैं कहाँ पर बन रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये प्लस है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट क्या होता है जी नेगेटिव, तो लिखते हैं -2 जो है इवन है तो ये चेंज नहीं होगा, आएगा जी कोसेकेंट 45 डिग्री। किस क्वाड्रेंट में बन रहा है, यहाँ पर देखते हैं, ये 2 है सेकंड क्वाड्रेंट, प्लस जो है नेक्स्ट में ले जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड में कोसेकेंट माइनस वाला होता है इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस tan 30 डिग्री। उसके बाद ये होता है जी रेसिप्रोकल। किसका रेसिप्रोकल होता है, ये tan का रेसिप्रोकल। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/, इसको कैसे लिख सकता हूँ 1/tan लिख के, यहाँ पर 30 डिग्री है तो 30 डिग्री लिखूंगा, -2 माइनस माइनस प्लस हो गए, ये तो खत्म हो गए, कोसेकेंट 45 डिग्री। तो आपने देखना है जी साइन, क्योंकि ये रेसिप्रोकल किसका होता है जी साइन का, तो साइन 45 डिग्री क्या होता है जी 1/√2। तो यहाँ पर कोसेकेंट है ना, तो कोसेकेंट का रेसिप्रोकल होता है साइन, तो इसलिए हम ना साइन 45 डिग्री देखेंगे। यहाँ पर 45 डिग्री है ना, तो साइन 45 डिग्री देखेंगे, ये इसके इक्वल होता है, तो हम लिखेंगे जी उल्ट, इसको ऊपर लिखेंगे 1 को नीचे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऐसे ही है, माइनस तो खत्म हो गया ना, इसको भी ऐसे ही लिखे √2/1 इक्वल टू, ये दोनों कैंसल, तो ये आएगा 1 - 2, इन दोनों का स्क्वायर बनेगा, तो जब स्क्वायर बनेगा तो वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। फिर बता देता हूँ, ये ऐसे स्क्वायर इन दोनों का बनेगा, जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आएगा 2 इक्वल टू 1 - 2 2 जार 4 इक्वल टू, ये आएगा -3। तो ये आ चुकी है राइट हैंड साइड। 4 पार्ट देखिएगा,
लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख लिया है साइन, ये किसके करीब करीब है, यह जी 180 के करीब, तो लिखेंगे 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस कोस, ये किसके करीब है, ये है जी 180 डिग्री के करीब, इसमें प्लस 60 करें ना तो ये आ जाएगा प्लस 10, ये भी 180 के करीब है तो लिखेंगे 180 डिग्री प्लस करेंगे 45 डिग्री तो ये इसके इक्वल आ जाएगा प्लस कोट, इसकी जगह भी लिखेंगे जी 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल टू साइन, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 2 × 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस कॉस, ये आएगा 2 × 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 10, ये आएगा 2 × 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस कॉट, यह आएगा 2 × 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल टू, ये 2 है तो ये चेंज नहीं होगा, आएगा साइन 30 डिग्री। एंगल किस में बनेगा जी, ये सेकंड है तो सेकंड क्वाड्रेंट है, लेकिन ये प्लस की वजह से थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल बनेगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है जी, नेगेटिव होता है। प्लस 2 इवन है तो ये चेंज नहीं होगा, आएगा कोस 60 डिग्री, ये किस क्वाड्रेंट में बनेगा, ये 2 सेकंड क्वाड्रेंट प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, क्योंकि प्लस जो है नेक्स्ट वाले क्वाड्रेंट में ले जाता है, तो यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है माइनस का, तो लिखेंगे माइनस प्लस, ये 2 है तो ये चेंज नहीं होगा, tan 45 डिग्री, तो यहाँ पर सेकंड और ये प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है तो प्लस चाहे ना लिखे, प्लस 2 है तो ये चेंज नहीं होगा, ये आएगा कोट 45 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट ये प्लस नेक्स्ट वाले क्वाड्रेंट में ले जाएगा, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में कोट पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव चाहे ना लिखे, इक्वल टू माइनस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री किसके इक्वल होता है जी 1/2 के इक्वल, प्लस माइनस माइनस कोस 60 डिग्री वो भी 1/2 के इक्वल होता है, tan 45 डिग्री ये होता है 1 के इक्वल, प्लस अगर साइन 45 डिग्री 1 के इक्वल होता है तो कोट भी उसी का रेसिप्रोकल है, कोट इसका उल्ट है, तो अगर ये 1 है तो ये भी 1 नहीं होगा, ठीक है, तो लिखेंगे 1 इक्वल टू -1/2 -1/2, ये दोनों क्या है जी डबल है, तो ऐसे जब 2 दफ़ा कोई चीज़ आ जाती है -x तो हम लिखते हैं जी माइनस, पहले 2 लिख के ना साथ में x लिख लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे x, तो यहाँ पर ये सेम है ना, तो हम इनको एक दफ़ा लिख के साथ में 2 लिख लेंगे, पहले लिखेंगे -2, इसको बस एक दफ़ा लिखना है 1/2 प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 2, तो यहाँ पर देखिएगा ये 2 से कैंसिल इक्वल टू -1 प्लस 2 आएगा 1, ये आ चुकी है राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, प्रूव डैट, इसको प्रूव करना है, तो सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली इक्वल टू tan, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 90 डिग्री प्लस अल्फा कॉट, यह आएगा 1 × 90 डिग्री माइनस अल्फा, इसके साथ 1 नहीं है ना तो हमने लिख लेना है ओवर साइन, ये आ सकता है जी 4 × 90 डिग्री माइनस अल्फा कॉस, ये आएगा 3 × 90 डिग्री प्लस अल्फा, ये 2 है ना तो ये चेंज नहीं होगा, ये आएगा tan, अल्फा है ना यहाँ पर तो अल्फा लिखा जाएगा, उसके बाद ये 2 क्वाड्रेंट में बनेगा, लेकिन प्लस जो है थर्ड क्वाड्रेंट में ले जाएगा, तो यहाँ पर आएगा जी थर्ड में तो पॉजिटिव ही साइन होता है ना, तो इसलिए प्लस नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर कोट जो है tan में चेंज हो जाएगा, साथ में अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, माइनस जो है चेंज नहीं करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, तो tan फर्स्ट में प्लस का होता है, उसके बाद ओवर 4 जो है इवन है तो ये आएगा साइन अल्फा, 4 क्वाड्रेंट में बनेगा, माइनस कोई चेंज नहीं करेगा,
4 क्वाड्रेंट में साइन माइनस का होता है। 3 ओड है तो ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन अल्फा, ये अल्फा है ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा ना तो प्लस जो है नेक्स्ट वाले क्वाड्रेंट में ले जाएगा, 4 वाला क्वाड्रेंट बनेगा तो कोस 4 वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर प्लस का आएगा। इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ tan स्केयर अल्फा ओवर माइनस प्लस माइनस, ये 2 है ना इसलिए मैंने ये स्केयर लिखा है तो ये आएगा जी साइन स्केयर अल्फा इक्वल टू, इसको मैं सेपरेट लिख लेता हूँ, इसको मैं सेपरेट लिख लेता हूँ, ये आएगा जी 1 ओवर साइन स्केयर अल्फा और ये माइनस भी यहाँ पर लिख लेते हैं। ये tan किसके इक्वल होता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था tan का, साइन ओवर कोस होता है, ऊपर स्केयर है तो ऊपर स्केयर आएगा, मल्टीप्लाई माइनस 1 ओवर साइन स्केयर अल्फा, ये माइनस नीचे लिखा हो ना तो आप ऐसे ऊपर भी लिख सकते हैं। उसके बाद साइन साइन से कैंसिल इक्वल टू 1, ये माइनस नीचे क्या लिखा हुआ है कॉस स्केयर अल्फा इक्वल टू, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है सीकेंट थीटा इक्वल टू होता है 1 ओवर कोस थीटा के इक्वल, तो 1 ओवर कोस की जगह मैं लिख सकता हूँ सीकेंट, तो यहाँ पर लिखेंगे जी सीकेंट, यहाँ पर अल्फा है तो लिखेंगे अल्फा, यहाँ पर स्केयर है तो लिखेंगे स्केयर, साथ में माइनस, ये आ चुकी है राइट हैंड साइड। सेकंड पार्ट देखिएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड है तो यहाँ पर साइन स्केयर लिखा है, मैंने ये साइन स्केयर लिखा, यहाँ पर पाई लिखा है तो पाई जो है ये रेडियन में है, अगर इसको डिग्री में कन्वर्ट करें तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमने 9 क्लास में पढ़ा था कि हम मल्टीप्लाई करते हैं जी 180 ओवर पाई, तो ये कन्वर्ट हो जाता है जी डिग्री में, तो ये इससे कैंसिल तो आएगा जी 180 डिग्री, तो पाई किसके इक्वल होता है जी 180 डिग्री के इक्वल, तो इसकी जगह मैंने लिखा है 180 डिग्री, उसके बाद प्लस थीटा tan, इसको भी ना डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा 3 पाई ओवर 2 मल्टीप्लाई करेंगे जी 180 ओवर पाई से तो ये कन्वर्ट हो जाएगा जी डिग्री में, ये ऐसे कैंसिल होगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 270 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे इसकी जगह 270 डिग्री, साथ में थीटा वैसे ही, कोट स्केयर इसकी जगह मैंने ये लिखा माइनस थीटा कोस स्केयर, पाई की जगह 180 डिग्री माइनस थीटा, इसकी जगह 2 पाई होता है जी 360 डिग्री, तो ये भी आप ऐसे कन्वर्ट करके देख सकते हैं, इससे मल्टीप्लाई करें पाई से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 360 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पर देखिएगा इसको मैंने वैसे ही लिखा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री, बाकी वैसे ही, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 90 डिग्री थीटा वैसे ही, इसको भी मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री, बाकी वैसे का वैसे ही। उसके बाद देखिएगा ये 2 है ना तो 2 की वजह से साइन चेंज नहीं होगा, आएगा साइन थीटा स्केयर बाद में लगा लेते हैं, यहाँ पर 2 है ना तो सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा, लेकिन प्लस जो है थर्ड क्वाड्रेंट में ले जाएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है जी नेगेटिव, ऊपर स्केयर लगाना है, ये जो स्केयर है ना ये ऊपर लगाएंगे, 3 है तो 3 की वजह से tan कोट में चेंज हो जाएगा, थीटा एंगल किस क्वाड्रेंट में बनेगा, एंगल बनेगा जी थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन प्लस की वजह से 4 क्वाड्रेंट में बनेगा, 4 क्वाड्रेंट में tan होता है माइनस, उसके बाद ओवर ये 3 है तो कोट जो है tan में चेंज हो जाएगा, उसके बाद थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा और माइनस जो है कोई चेंज नहीं करता तो थर्ड वाले क्वाड्रेंट में ही एंगल बनेगा, तो यहाँ पर कोट जो है थर्ड में पॉजिटिव होता है तो प्लस लिखा जाएगा, चाहे प्लस ना भी लिखे ऊपर आएगा जी स्केयर, उसके बाद 2 है 2 इवन है तो इसलिए कोस वैसे लिखा जाएगा, थीटा एंगल बनेगा जी सेकंड क्वाड्रेंट में, माइनस कोई इफेक्ट नहीं करेगा, कोस सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस का है
तो माइनस लगाएंगे, ऊपर स्क्वायर। 4 इवन है तो ये आएगा कोसिकेंट थीटा, ये बनेगा 4 क्वाड्रेंट में। तो 4 क्वाड्रेंट में कोसिकेंट होता है माइनस, तो लिखेंगे माइनस इक्वल टू, ये आएगा साइन, स्क्वायर की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा, ये जो स्क्वायर है वो साइन के ऊपर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस पहले लिख लें। उसके बाद ये कोट लिखा है ना, तो कोट लिख लेते हैं, कोट टेन, स्क्वायर टेन के ऊपर आ जाएगा, फिर ये स्क्वायर जो है कोस के ऊपर आएगा। उसके बाद माइनस माइनस पहले लिख ले, कोसिकेंट, कोसिकेंट ये साइन वैसे ही साइन स्क्वायर। कोट की जगह हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, कोट किसके इक्वल होता था, कोस ओवर साइन के इक्वल, ओवर टेन किसके इक्वल होता है, टेन होता है साइन ओवर कोस के इक्वल। ऊपर स्क्वायर है ना ये, तो स्क्वायर लगाएंगे, फिर मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट किसके इक्वल होता है, 1 ओवर साइन के इक्वल। ये साइन स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, उसके बाद ये इससे कैंसिल हो गया, फिर ये साइन इससे कैंसिल हो जाएगा, बस कोस बचेगा, तो लिखेंगे कोस थीटा। ये आ चुकी है राइट हैंड साइड, तो यही चीज़ प्रूव करनी थी। थर्ड पार्ट देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख ली है। उसके बाद इक्वल टू कॉस, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाई 90 डिग्री, यहाँ पर लिखा है सीकेंट माइनस थीटा, तो जब सीकेंट लिखा हो तो ब्रैकेट में माइनस हो तो माइनस खत्म हो जाता है, तो यहाँ पर सिर्फ थीटा लिखा जाएगा। टेन, इसको मैं लिख सकता हूँ जी 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस थीटा, वैसे ही इसको मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री, इसको लिख सकता हूँ जी 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री, इसको लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाई 90 डिग्री। तो यहाँ पर 1 है तो ये हो जाएगा जी साइन में चेंज थीटा, यहाँ पर बनेगा जी फर्स्ट सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा एंगल, तो सेकंड में कोज नेगेटिव होता है, सेकंड थीटा, यहाँ पर 2 है तो ये टेन चेंज नहीं होगा, साथ में थीटा। एंगल किस में बनेगा जी, सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा, तो यहाँ पर माइनस की वजह से चेंज नहीं होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेन होता है माइनस वाला, ओवर इवन है तो ये सीकेंट वैसे ही थीटा। 4 क्वाड्रेंट में बनेगा एंगल, तो 4 में सीकेंट पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव चाहे ना लिखे, 2 है तो 2 की वजह से साइन चेंज नहीं होगा थीटा। यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा क्योंकि ये 2 है और +1, तो थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा। थर्ड में क्या होता है जी साइन, थर्ड में साइन माइनस का होता है 1, तो 1 जो है इसको चेंज करेगा, ये आएगा टेन थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल बनेगा, तो कोड फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो चाहे प्लस ना लिखे, ये टेन टेन से कैंसिल, सीकेंट सीकेंट से कैंसिल, साइन साइन से कैंसिल, तो ऐसे जब टोटल चीज़ें कैंसिल हो जाती है तो आता है 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये वाला माइनस आ जाएगा, माइनस, ये आ चुकी है राइट हैंड साइड, तो यही चीज़ प्रूव करनी थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, शो डैट, लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख ली है, तो यहाँ पर इसके इक्वल प्रूव करना है, इक्वल टू सीकेंट 3, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस थीटा सीकेंट 5, इसकी जगह मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस टेन 3, π/2 की जगह मैं लिखूंगा 90 डिग्री मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस थीटा टेन 5 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू 3 की वजह से ये चेंज हो जाएगा, ये आएगा कोसिकेंट थीटा। यहाँ पर 3 है ना, तो 3 जो है थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, तो यहाँ पर माइनस की वजह से कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। तो यहाँ पर सीकेंट जो है थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव। उसके बाद यहाँ पर 5 है
तो ये हो जाएगा जी कोसिकेंट में चेंज। ये 5 लिखा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, तो यहाँ पर माइनस की वजह से कोई चेंज नहीं होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सीकेंट पॉजिटिव होता है, तो चाहे प्लस ना भी लिखे या लिख भी सकते हैं। -3 की वजह से ये चेंज हो जाएगा, कोट में चेंज होगा थीटा। तो यहाँ पर एंगल किस क्वाड्रेंट में होगा, तो एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। माइनस की वजह से कोई चेंज नहीं होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है जी पॉजिटिव, तो लिखेंगे प्लस। यहाँ पर 5 है तो ये हो जाएगा जी कोट में चेंज थीटा। ये 5 है तो 5 जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, ये प्लस की वजह से सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है नेगेटिव। तो यहाँ पर देखिएगा माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया ना, कोसिकेंट कोसिकेंट, तो यहाँ पर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, कोट 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 स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये कोट को पहले ले आए माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को बाद में ले जाए इक्वल टू, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है जी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम ऐसे इसको लिख सकते हैं जी, इसको उस साइड पे ले जाएं, इसको इस साइड पे ले आए, तो यहाँ पर आएगा कोट स्क्वायर थीटा, ये माइनस का हो जाएगा, ये 1 जो है दूसरी साइड पे माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी जगह मैं लिखूंगा -1, इसकी जगह क्या आएगा जी -1 इक्वल टू, ये आ चुकी है राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, इफ अल्फा बीटा गैमा आर दी एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये एंगल्स है ट्रायंगल के, देन प्रूव डैट, हमने ये प्रूव करना है। इसके 3 पार्ट दिए गए हैं, तो फर्स्ट वाला पार्ट है ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ये तीनों जो है ना इस ट्रायंगल के एंगल है। एक एंगल अल्फा है, एक एंगल बीटा है, एक एंगल गैमा है। तो हमने क्या करना है जी, अगर ट्रायंगल का एक असूल है कि अगर तीनों एंगल्स को मैं प्लस करूं, ट्रायंगल का एक क्या जी एक रूल है कि अगर इन तीनों एंगल्स को मैं प्लस करूं तो वो होता है जी 180 डिग्री के इक्वल। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है सिंस अल्फा बीटा गैमा आर दी एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC, ये वाली इंग्लिश यहाँ पर लिख लेनी है, देन इसको लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे अल्फा प्लस बीटा, इस साइड पे ये है ना अल्फा प्लस बीटा, तो इस साइड पे हमने रखना है अल्फा प्लस बीटा को। ये देखें इस साइड पे अल्फा प्लस बीटा को रखना है, गैमा को दूसरी साइड पे ले जाए, तो गैमा दूसरी साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड मैंने ली है साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिखूंगा 180 डिग्री माइनस गैमा इक्वल टू साइन, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 2 × 90 डिग्री माइनस गैमा इक्वल टू 2 लिखा है तो ये चेंज नहीं होगा, आएगा साइन गैमा, ये 2 है ना तो सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा, माइनस की वजह से कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो चाहे प्लस ना भी लिखे। तो ये आ चुकी है राइट हैंड साइड, इसी चीज़ को प्रूव करना था। सेकंड पार्ट देखिएगा, सबसे पहले मैंने इसको लिखना है सिंस अल्फा बीटा गैमा आर दी एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC, देन ये वाला फॉर्मूला लिखा। उसके बाद देखिएगा इस साइड पे क्या जी, इस साइड पे है लेफ्ट साइड पे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा को इस साइड पे रखना है, गैमा प्लस है दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड सीकेंट अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इक्वल टू सीकेंट अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं ये लिख सकता हूँ 180 डिग्री माइनस गैमा ओवर 2 इक्वल टू सीकेंट 180 डिग्री, इसके नीचे भी 2 लिखें, इसके नीचे भी 2 लिख लें, इक्वल टू सीकेंट, ये आएगा 90 डिग्री माइनस ये वैसे का वैसे ही। यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ×1,
1 मल्टीप्लाई 90 डिग्री से होगा तो दोबारा से 90 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये 1 है ना, तो 1 की वजह से ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा जी कोसेकेंट में चेंज। ये गैमा ओवर 2 है तो गैमा ओवर 2 आएगा। तो एंगल जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो सेकंड फर्स्ट में प्लस का होगा, तो प्लस चाहे ना भी लिखें। तो ये आ चुकी है राइट हैंड साइड, एक दफ़ा देख लेते हैं। इसी को प्रूव करना था, इसका मतलब कोसेकेंट ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहे ऐसे भी कोसेकेंट लिख सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है। थर्ड वाला पार्ट देखिएगा, तो सबसे पहले वही इंग्लिश लिखनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद दिस इम्प्लाई का साइन, इसका मतलब है नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पर देखिएगा इस साइड पे देखना है, क्योंकि इस दफ़ा राइट हैंड साइड लेंगे। बीटा प्लस गैमा, तो बीटा प्लस गैमा को इस साइड पे रखना है, बीटा प्लस गैमा। अल्फ़ा को दूसरी साइड पे ले जाए, अल्फ़ा दूसरी साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। राइट हैंड साइड मैंने ली है इक्वल टू 1 ओवर साइन बीटा प्लस गैमा की जगह मैं ये लिख सकता हूँ 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 1 ओवर साइन। इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 1 ओवर 2 जो है इसको चेंज नहीं करेगा, आएगा साइन। ये अल्फ़ा है तो अल्फ़ा लिखा जाएगा। एंगल बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कोसेकेंट थीटा हो तो हम लिख सकते हैं 1 ओवर साइन थीटा। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ये, तो मैं लिखूँगा कोसेकेंट, यहाँ पर अल्फ़ा है तो अल्फ़ा लिखूँगा। ये आ चुकी है लेफ्ट हैंड साइड। फोर वाला पार्ट देखिएगा, सबसे पहले लिखेंगे साइन, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो वैसे लिखेंगे, उसके बाद सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा को एक साइड पे रखते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर गैमा दूसरी साइड पे चला जाएगा। यहाँ पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है, लिखा जाएगा tan। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह ये लिखेंगे 180 डिग्री माइनस गैमा प्लस tan गैमा इक्वल टू tan। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस गैमा प्लस tan गैमा इक्वल टू, यहाँ पर ये 2 है तो 2 की वजह से ये चेंज नहीं होगा, ये आएगा tan गैमा। यहाँ पर बनेगा जी एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है जी नेगेटिव, प्लस tan गैमा इक्वल टू, ये दोनों कैंसल, ये आएगा 0। तो ये आ चुकी है राइट हैंड साइड। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।